ये रेसिपी आपने बना के घर वालों को खिला दी तो वो आपके दीवाने हो जाएंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। चिकन लोडेड चीज़ फ्राइज़ की रेसिपी है। आप लोग इसको फुल वॉच करें और देखें कि ये मज़ेदार रेसिपी आप लोग भी बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनी है और इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने चिकन ले लेना है, उसको अच्छी तरह वॉश करना है। ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। इसमें नमक, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देना। मैंने हाफ चम्मच शामिल किया और 1 चम्मच आपने इधर चिकन पाउडर शामिल कर देना। अगर चिकन पाउडर ना हो तो फिर आप इसमें शामिल कर सकते हैं चिकन क्यूब्स और 1 चम्मच आपने सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ये शामिल कर देना। अगर ये चिली सॉस ना हो तो फिर आप इधर हॉट सॉस भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें इस तरह करके शामिल करना है और अब आपने शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और 2 चम्मच आपने इधर मैदा शामिल कर देना है। मैदा शामिल करके इसको आप लोगों ने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके 1 अंडा आपने इधर शामिल कर देना है और 1 चुटकी आपने शामिल करना है ये जो बेकिंग सोडा होता है ना वो वाला आपने ना 1 चुटकी शामिल कर देना है। और काली मिर्चों का भी पाउडर आपने शामिल करना है, वो पहले मैं भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया तो फिर मैंने इसमें ना शामिल कर दिया था। और ये देखें 1 चुटकी के बराबर आपने ना मीठा सोडा शामिल कर देना है और सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको आपने साइड पे रख देना है। अब हम चलते हैं सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए आपने ना 2-3 चम्मच मक्खन के लेने हैं। अगर मक्खन ना हो तो फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। और इसमें ना 1 से डेढ़ चम्मच आपने ना कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है और लहसुन को ना आपने इस तरह ना बारीक चॉप कर लेना है, वो आपने इधर शामिल कर देना है। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी हमारी ये सॉस बनकर तैयार हुई थी। तो इसको आपने बस थोड़ा-सा ऐसे ना उलट-पुलट करना है। उसके बाद आपने इधर 2 चम्मच मैदे के शामिल कर देना है। मेरे पास चिकन हाफ़ केजी के बराबर ही था, तो इसमें ना ये आपने ना इस तरह ना ये सारी जो चीज़ों की क्वांटिटी है ना वो आपने ऐसे रखनी है। अच्छी तरह आप ध्यान से वीडियो को देखा करें और मज़ेदार आप भी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह ना खुशबू आने तक आपने ना इनको फ्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें ना 2 कप के बराबर आपने दूध इधर शामिल कर देना है और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि ये आपने साथ-साथ चम्मच चलाते रहना है कि कोई गुठली वगैरह ना बन जाए, फिर आपसे हैंडल नहीं होगी। देखें 2 कप के बराबर इसमें दूध शामिल कर दिया मैंने और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। अब आपने थोड़ा-सा इधर नमक शामिल करना है कि ज़्यादा नमक ना हो जाए। तो थोड़ी-सी आपने काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देना है और नमक शामिल कर देना है और थोड़ी-सी ऑरिगेनो शामिल कर देनी है। और चिकन पाउडर आपने फिर इधर शामिल करना है। अगर चिकन पाउडर ना हो तो फिर आप चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और कलर के लिए ना आपने इधर हल्दी शामिल कर देनी है। अगर आप हल्दी शामिल नहीं करना चाहते, तो फिर आप इसमें ना थोड़ा-सा ना फूड कलर शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें ना हल्दी शामिल की थी, अब ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया है और इसको ना अब आपने ना ये चीज़ शामिल करके तो इसको थोड़ी देर आपने मेल्ट करना है, फिर नीचे उतार लेना है। आपने ज़्यादा इसको ना इधर थिक नहीं कर देना। तो बस ये ठंडी होके ना और थोड़ी-सी ना थिक हो जाएगी। तो इतनी देर आपने ये काम करना है और मज़ेदार आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, उससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलेगा। अब आपने कढ़ाई लेनी है, लोहे की ले लें या नॉन स्टिक जो भी आपके पास कढ़ाई है वो आप इसमें ना ऑयल को अच्छी तरह गरम करना है और आपने 5 मिनट आपने फ्राइज़ को ना शामिल करके तो इसको ना आपने फ्राई कर लेना है। ये देखिए 5 मिनट के बाद आपने इनको निकाल लेना है, निकाल के इनको आपने ठंडा करना है। जितनी देर ठंडे होते हैं ना उतनी देर ऑयल की ना आपने फ्लेम को बंद कर देना है, बंद करके ना थोड़ी देर इसको ना ये इसका टेम्परेचर थोड़ा-सा कम होता है तो उतनी देर फिर आपने इसमें ना चिकन शामिल कर देना है। फिर आपने मीडियम फ्लेम पे ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बिल्कुल लो फ्लेम हो। बस थोड़ी-सी ना मीडियम की ना फ्लेम हो उसके ऊपर आपने ना चिकन को फ्राई कर लेना है और उतनी देर ना ये हमारे फ्राइज़ भी ठंडे हो जाएँगे। तो चिकन के ना 2 बैच मैंने करके ना इनको फ्राई कर लिए थे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। तो इसको ना आपने ये निकाल लेना और बाकी का भी इसी तरह ना मैं फ्राई कर लूँगी। फिर आपने ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लेना है। गरम करके आपने फ्राई शामिल कर देना है। ऐसे करके ना आपने शामिल करते जाना है और इनको ना आपने प्यारा सा कलर आने तक ना फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी हमारी ये फ्राइज़ की रेसिपी और चिकन की रेसिपी बनकर तैयार हो गई थी। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाएँ। एक दफ़ा मेरे कहने पे बनाएँगे तो बार-बार आप
बच्चे फ़रमाइश करेंगे तो बनाएँगे। तो अब आपने ना कोई केक मोल्ड या कोई भी मोल्ड हो तो वो आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने ना इनको पहले थोड़ा-सा ऑयल लगाना है, उसके बाद आपने ये फ्राइज़ रख देने हैं। जो फ्राई हम किए ना ये वो वाले फ्राइज़ आपने नीचे रख देने हैं। फिर इसके ऊपर आपने ये सॉस लगानी है, सॉस लगा के चिकन लगाना है। इसी तरह ना आपने ये सारा रिपीट करते जाना है और 2-3 लहरें आपने ना इसकी लगा लेनी। ये देखिए, इस तरह करके ना आपने ये सॉस लगानी है। आप देखिए माशाल्लाह कितना प्यारी ये सॉस बनकर तैयार हो गई और गाढ़ी भी हो गई थी। अब आपने इधर चिकन लगाना है। चिकन लगा के तो आपने ना इनको ना इस तरह ना प्यारा-सा इसकी ना डेकोरेशन कर देनी है। ये खाने में भी अच्छा लगे और देखने में भी ना प्यारा लगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े की। अब आपने इधर थोड़ी-सी ऑरिगेनो और थोड़ी-सी चिली सॉस जो ये होती है ना ये वाली है तो वो लगा लें, अगर केचअप है तो वो आप इसके ऊपर ना इस तरह लगा लें। लगा के तो इसको ना ऑरिगेनो लगा के फिर आपने इसके ऊपर ना वो सॉस शामिल कर देनी और चीज़ शामिल कर वो फ्राइज़ शामिल कर देने हैं और सॉस शामिल कर देनी। इसी तरह करके ना ये आपने ये तैयार कर देना है। और मैं इसको ना अमन में रखूँगी और अगर आपके पास अमन ना हो तो फिर आप इसको ना वो सॉरी उसमें नहीं ये माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं और किसी कढ़ाई वगैरह में रख के तो इस चीज़ को आपने मेल्ट कर लेना है। ये देखिए ये सारी चीज़ ये ऊपर रख दिया मैंने चिकन और इसके ऊपर फिर हम दोबारा ये चिली गार्लिक सॉस लगाएँगे। तो उसके बाद फिर हम चीज़ लगाएँगे, चीज़ लगा के इसको ये हमारा तैयार हो गया है। इसको हम रख देंगे ओवन में, ओवन को मैंने पहले प्रीहीट कर लिया है, तो उधर रख के ना 5 से 6 मिनट है तो उसके बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हमारी ये तैयार होके आ गया है। तो अब आपने इसके ऊपर थोड़ी-सी ना ये मेरा बेटा कह रहा था कि ये और लगाओ मम्मा चिली गार्लिक सॉस। तो ये मैंने लगा दिया और ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा तो आप इसको बनाएँगे और एन्जॉय करते जाएँ और खाते जाएँ और घरवालों को दिल जीत लें। तो बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी ये हमारी रेसिपी तैयार है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।